हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो सभी लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे और आप सभी के एग्ज़ाम की तैयारी भी बहुत बढ़िया चल रही होगी। अब तो वीकली टारगेट मैंने शुरू कर दिए हैं, पीडीएफ मैंने आपको दे दी, रीजनिंग की दे दी, कंप्यूटर की दे दी, मैथ के पीडीएफ मैं खुद दे रहा हूँ और जीके के प्रैक्टिस सेट बनवा बनवा के दे रहा हूँ मैं खुद, टॉपिक वाइज, वो भी प्रॉपर एक गाइडेंस के साथ में। बहुत सारे साथी हैं फॉलो कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि कुछ ऐसे हैं जिनको सच में नीड है इन चीज़ों की, वो इतना एफर्ट नहीं कर सकते। तो इसलिए मैंने सभी को पीडीएफ भी दे रखी है, अपने ग्रुप में ऐड डाल देता हूँ। और ग्रुप में कुछ ऐसे मुर्दे भी हैं जिनको कोई मतलब ही नहीं है ग्रुप में क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। तो दोस्तों देखो, वीकली टारगेट में आपको बस 2 वीकली टारगेट हो चुके हैं हमारे, तीसरे का संडे को आने वाला है। आपको बस प्रॉपर फॉलो करते रहना है, एक मुर्दे इंसान की तरह पढ़ते रहना है। ऐसा नहीं, एक तो मुर्दा वो होता है कि भाई हाँ ये चीज़ सर ने बोल दी वो मैं पढ़नी है, एक वो होता है अरे ये बकता रहेगा यूँ, इसका कोई मतलब नहीं है, इस ना इसे कुछ पता है ना कोई ज्ञान है, बस यूँ ज्ञान फैलता रहता है। तो दोस्तों मुझ में जितना ज्ञान है ना, उतना ही आपने पढ़ लिया, वही आपके लिए बहुत है, इतना ही मांगते हैं। ठीक है। और देखो सुबह सुबह हमारी क्लास भी आ जाती है, अभी हमारी हिस्ट्री चल रही है, बहुत तगड़े पीडीएफ बनवा के आपको दे रहा हूँ प्रैक्टिस सेट में। और सुबह मैं अपनी तरफ से पूरा एफर्ट कर रहा हूँ, जितना मुझे टाइम मिलता है और जितना निकाल सकता हूँ उतना ही निकालूंगा मैं। और देखो एग्ज़ाम की तैयारी तो हो जाएगी क्योंकि आपके पास में बहुत टाइम है। इतना भी टाइम नहीं है कि ऐसा नहीं मतलब तैयारी छोड़ दो, बहुत टाइम है, एग्ज़ाम की तैयारी इजीली हो जाएगी। लेकिन एक दूसरी चीज़ है फिजिकल, जिसे यार इस बार अवॉइड नहीं करना है। 2023 की वैकेंसी में भी यही हुआ था कि मतलब एकदम से फिजिकल ले लिए गए थे, आप सभी को पता है। और कुछ ऐसे भी हैं जो पिछले साल के 2023 वाले स्टूडेंट हैं, वीडियो देख भी रहे होंगे, फिजिकल में रह गए थे क्योंकि नंबर बहुत बढ़िया थे लेकिन फिजिकल में रह गए थे। उस वजह से आप सभी ने कट ऑफ भी देखी होगी। पिछली साल वाली कट ऑफ किसी भी तरह से एग्जाम में मायने नहीं रखेगी, ये गांठ बांध के रख लो। कुछ ऐसे सोच रहे हैं ना यार पिछली बार तो इतनी कम कट ऑफ थी तो उसी हिसाब से तैयारी करें, नहीं। पिछली बार कंडीशन अलग थी क्योंकि एकदम से फिजिकल ले लिए गए थे। मैं पिछली बार, मेरे गांव के स्टूडेंट थे काफ़ी, उस टाइम पे मैंने 10 दिन की छुट्टी भी ली थी उन्हीं के लिए। 5 से 7 स्टूडेंट थे, 7 थे, उनमें से 2 लड़कियां थी, वो एंड में फिर आई नहीं थी। 5 बच्चे थे, इसमें सिर्फ 2 लड़कियां थी, 3 लड़के थे। उसमें से सिर्फ एक ही लड़के का फाइनल हो पाया था क्योंकि लास्ट में मतलब 7 से 8 दिन ही बचे थे उनकी डेट को। मैंने उनको पर्सनली तैयारी करवाई थी, तैयारी नहीं हो पाई थी क्योंकि देखो यार वो चीज़ ऐसी है कि बॉडी का एफर्ट लगाना पड़ता है। अगर आपकी बॉडी उस लायक है ही नहीं तो उसके लायक आपको बनाना पड़ेगा। तो देखो, अब देखो फिजिकल में 2 कैटेगरी के स्टूडेंट होंगे। एक तो वो जिन्होंने कभी आर्मी की तैयारी वगैरह कर रखी होगी, जिनका फिजिकल मतलब अच्छा है, उनको पता है कि हाँ मैं फिजिकल इजीली कर लूँगा, 15-20 दिन की तैयारी से मेरा फिजिकल इजीली निकल जाएगा। तो देखो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कांस्टेबल के फिजिकल है। उसमें 1600 मीटर की रेस है, 6 मिनट में आपको फिजिकल करवाएंगे, ग्राउंड सारे अच्छे होंगे। 6 मिनट में आपको 1600 मीटर के 4 राउंड निकालने हैं। इसके अलावा 14 फीट का लॉन्ग जंप है लड़कों के लिए और 4.25 फीट का आपका हाई जंप है। हाई जंप इजीली हो जाता है लेकिन लॉन्ग जंप बहुत बड़ी चीज़ है, तैयारी बहुत बढ़िया करनी चाहिए। कुछ अब देखो मेरा लॉन्ग जंप था 17 फीट का, जब मैंने वहाँ किया था, मतलब मैं 15-16 कर लेता था लेकिन वहाँ पे 17 फीट का मेरा हो गया था। तो उसकी तैयारी भी अच्छी करनी पड़ेगी। अब लड़कियों के लिए अगर फिजिकल की बात करें तो आपकी जो रेस है वो 1600 मीटर की है, 8 मिनट का आपको टाइम दिया गया है। अच्छा टाइम है लेकिन इतना भी अच्छा नहीं है क्योंकि लड़कियों में देखो फिजिकली इतनी एबिलिटी नहीं होती है, तो इसलिए उनका 8 मिनट का टाइम भी उनको बहुत बड़ा लगता है। और आपके लॉन्ग जंप है वो हो जाता है अपना 10 फीट का। इसके अलावा आपका हाई जंप है वो हो जाता है 3 फीट का। अब देखो हम HCM वालों के लिए एक बार बात कर लेते हैं। हाँ एक और बात, हाइट 170 सेंटीमीटर कांस्टेबल में अगर मांगी गई है तो उतनी ही आपकी चलेगी, उससे मतलब 0.5 सेंटीमीटर भी कम नहीं चलेगी। कुछ ऐसे हैं जो मुझसे भिड़ जाते हैं कि यार वहाँ पे मतलब स्टाफ ये सोच लेता है कि यार बच्चा इतना यहाँ तक पहुँचा है तो उसे आगे तक पहुँचा दे। ये गलतफहमी दिमाग से निकाल देना, क्योंकि आपको नहीं पता होगा कि उस दिन कौन सा स्टाफ है, उसका दिमाग कैसा है। कोई नहीं चलाता वहाँ पे, कोई अपने ऊपर नहीं लेता क्योंकि ACP DCP वगैरह सारे वहाँ पे बैठे रहते हैं। स्टाफ को एक जना खड़ा होकर वहाँ मतलब ये नहीं देखता, 4-5 जने वहाँ खड़े होते हैं तो तब वो देखते हैं। एक ने भी बोल दिया ना नहीं छोटी है तो निकाल दो निकाल दो। देखो ये चीज़ें भी होती है। फिक्स 170 सेंटीमीटर और 157 सेंटीमीटर अगर आपकी हाइट है तभी आप लोग तैयारी करो, अदरवाइज दूसरे एग्जाम की कर लो यार। जरूर थोड़ी है यहाँ पे आना, दूसरे एग्जाम की तैयारी भी हो सकती है। कुछ ऐसे हैं जो मतलब यूं ही अभी नींद में बैठे हैं। ठीक है। और HCA में देखो आपकी 165 सेंटीमीटर की हाइट है और बाकी आपके रिलैक्सेशन वगैरह है वो आप सभी को बताइए। अब SCM के फिजिकल की बात कर लेते हैं। 7 मिनट की रेस मतलब 1600 मीटर की रेस है, 7 मिनट में आपको पूरी करनी है। लॉन्ग जंप आपका है 12.5 फीट और हाई जंप है 3.5 फीट, इजीली है, सबसे अच्छा है। और इसमें HCM के लिए जो लड़कियां हैं उनके लिए
रेस है 800 मीटर की रेस 5 मिनट में, लॉन्ग जंप है 9 फीट का, हाई जंप है 3 फीट का। और AWTPO के लिए भी सेम है। अब बात कर लेते हैं ड्राइवर वालों के लिए, उसमें तो सिर्फ लड़के हैं। तो 7 मिनट की रेस है आपकी, मतलब 1600 मीटर की रेस कवर करनी है 7 मिनट में। 12.5 फीट आपका लॉन्ग जंप हो जाएगा और 3.5 फीट आपका हाई जंप हो जाएगा। तो दोस्तों अगर मेरा सजेशन मानो तो देखो, नवंबर दिसंबर तक आपके पेपर होंगे, लगभग 15 दिसंबर तक आपके पेपर कंडक्ट करवा लिए जाएंगे। अगर पिछले साल जिस तरह आपके 1 महीने में लिए गए थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, आपको प्रॉपर टाइम भी मिलेगा, क्योंकि पिछली बार चीज़ें मैनेज नहीं थी एकदम से, मतलब ऊपर से कुछ प्रेशर था, उस वजह से एकदम से आपके सारी चीज़ें कंडक्ट करवाई गई थी। इस बार भी आपके मान के चलो कि फरवरी तक अगर आपके फिजिकल होते हैं, मार्च में भी अगर आपके फिजिकल होते हैं, फिर भी तैयारी तो आपको सर्दियों में ही करनी पड़ेगी ना। दिसंबर एंड से लगा के जब तक आपका फिजिकल होगा, और दिसंबर एंड जनवरी उस टाइम पे टॉप में सर्दी रहती है, तो उस ठंड में भी आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तो पहले अपनी बॉडी को उस लायक कर लो, अभी आपके पास में टाइम है। मेरा सजेशन अगर मानो तो डेली 1 घंटा, सुबह नहीं निकलता तो शाम को निकाल लो, आज ही से शुरू कर दो। जैसे आज डेट है 16 तारीख को वीडियो अपलोड हो रहा है, 16 या 17 तारीख को, जिस दिन भी अपलोड होगा जनवरी को, उस दिन से आप लोग फिजिकली स्टार्ट कर दो एक टाइम पे, या तो मॉर्निंग या इवनिंग। ऐसा नहीं कि धड़ाधड़ स्पीड से, मतलब धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस करनी है, लंबी दौड़ करनी है, कभी 2 किलोमीटर, कभी 4 किलोमीटर, कभी 5 किलोमीटर। और लगभग 3 महीने, जनवरी का आधा पड़ा है अभी, फरवरी मार्च, मार्च तक आप लोग 2.5-3 महीने बढ़िया प्रैक्टिस करो। और हो सके तो आगे भी कर लो, अप्रैल मई तक कर लो, 4-5 महीने प्रैक्टिस कर लो। और उसके बाद में अगर आपको लगे कि हाँ अब मेरा फिजिकल हो जाएगा इजीली, और मेरी बॉडी इस लायक बन गई है कि मैं फिजिकल इजीली कर लूँगा, तब आप लोग फिर अपनी पढ़ाई पे पूरा फोकस करना शुरू कर दो। अभी भी पूरा करना है, लेकिन उस टाइम पे जैसे फिजिकल बंद करोगे ना, फिर पढ़ाई पे थोड़ा और एफर्ट करना है। फिर एग्जाम तक बस यही अपनी चीज़ रखनी है, जिस दिन एग्जाम खत्म हुआ उसी दिन शाम से ग्राउंड में पहुंच जाना। मैं अभी गाँव जाऊँगा अभी आज ही, जैसे मतलब आज जैसे अभी ये वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो आपको मिलेगा 16 को, तो ये वीडियो बना रहा हूँ मैं 15 तारीख को शाम को, ठीक है। और आज रात को मैं ट्रेन से गाँव निकल जाऊँगा। और अगर मुझे गाँव में टाइम मिला तो जिस जगह पे मैं फिजिकल करता था, जैसी कंडीशन में करता था ना, अगर आपको बताऊंगा ना तो सच में आपको फील होगा कि हाँ यार बंदे ने मेहनत की है। सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, मुझे टाइम मिलेगा तो मैं ज़रूर वहाँ जाके वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों आपको बस क्या करना है, लंबी रेस करनी है, अपनी बॉडी को उस लायक बनाना है। अगर पहला लायक बना लिया तो बाद में आपके लिए फ़ायदेमंद है। 2023 की वैकेंसी में आपको पता होगा, बच्चों के 80 से ऊपर नंबर थे, लेकिन फिजिकल में फेल हो गए थे, क्योंकि यार उनको टाइम नहीं मिला हुआ था। तो दोस्तों इस बार आपको फिजिकल की बढ़िया मेहनत करनी है, 3-4 महीने तैयारी करते रहो। और यही अभी ठंड का टाइम है, इजीली आप कर सकते हो, मरोगे कोई नहीं। लेकिन 6 महीने की 6 मिनट की जो 6 मिनट की रेस है 1600 मीटर, बहुत खतरनाक है। अंदर से मतलब जान बाहर आ जाती है अगर पूरी एफर्ट लगा के करे तो। मुश्किल भी बहुत है और इजी भी बहुत है। आसान कब है, जब आप लोगों की तैयारी अच्छी होगी। मुश्किल कब है, सीधा जाके ग्राउंड में दौड़ गए ना, जान निकल जाएगी आपकी। तो जो हैवी वेट है उनको तो दिन रात लगे ही रहना, बस अपना वेट कम, वेट का कोई इशू नहीं है, लेकिन हैवी वेट की वजह से आपका फिजिकल वहाँ नहीं होगा। 14 फीट का लॉन्ग जंप है वो नहीं हो पाएगा भाई, बहुत मुश्किल है। मेरा लॉन्ग जंप आपको बड़ी दिखी रही होगी कैसी है, मेरा फिजिकल भी बहुत अच्छा था। मेरा 5 मिनट 39 सेकंड में मैंने अपने रेस कंप्लीट की थी। और जो लॉन्ग जंप था मेरा 15-16 फीट में इजीली कर लेता था। वहाँ का ग्राउंड में, मतलब ग्राउंड में इतने घटिया तरीके से बना रखा था मैंने, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कहाँ पे बना रखा था। आज भी शायद बना हुआ होगा, अगर वो मतलब 2-3 साल हो गए, शायद होगा या नहीं होगा, देखेंगे वो तो। मतलब वहाँ पे मैंने जो ग्राउंड में किया था, 17 फीट का मेरा लॉन्ग जंप हुआ था। पास में एसी भी खड़े थे, उन्होंने भी बहुत बढ़िया ताली बजाई थी उस टाइम, तो मुझे भी अच्छा लगा था। और हाई जंप, लंबी हाइट है तो 5 फीट का मेरा हाई जंप था। और मतलब हाई, इन सभी के लिए मैंने प्रैक्टिस बहुत की थी यार। मुझे तो मतलब पुराना घोड़ा हूँ मैं तो रेस के अंदर। आर्मी के लिए कभी नहीं की थी, बस मतलब यही था कि यार इसी एक फिजिकल की वजह से मुझे एग्ज़ाम से बाहर नहीं निकलना है। फिर एंड में ये रोना ना पड़ जाए कि यार एग्ज़ाम तो मैंने कर लिया लेकिन फिजिकल में रह गया। मेरे माइंड में हमेशा यही चीज़ रहती थी कि फिजिकल में फेल नहीं होना है बस, क्योंकि ज़िंदगी भर अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊँगा। तो दोस्तों यही मेरी बात है। मतलब मानो तो ठीक है, नहीं मानो तो यार फिर आपकी जो मर्जी है वो करो। मैंने तो अपनी तरफ से बताया है, बाकी देख लो अपना खुद का। और अपने पढ़ते रहो, मस्त रहो। मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।